मनोरथा योग बना था ना जी। क्या बना था? मनोरथ बना था। मनोरथा। अब आगे देखेंगे। एतत्तदोह सुलोको को रने समासे हलि। एतत्तदोः सुलोको को रनै समासे हलि। एतत्तदोह सुलोको को रने समासे हलि। एतत्तदोः सुलोको को रनै समासे हलि। एतत्तदोह एतत्तदोह षष्ठी द्विवचनान्त सुलोपः प्रथमा एकवचनान्त सुलोपः अपोह षष्ठी द्विवचनान्त अनय समासे सप्तमी एकवचनान्त हलि सप्तमी एकवचनान्त। हलि कैसा है? सप्तमी एकवचनान्त है। एतत्तदोह षष्ठी द्विवचनान्त सुलोपः प्रथमा एकवचनान्त अपोह षष्ठी द्विवचनान्त अनय समासे सप्तमी एकवचनान्त और हलि सप्तमी एकवचनान्त। ठीक है। यदि कोई नया आज पाठ में शामिल हुआ है तो चिंता न करे, ये प्रकरण समाप्त होगा और आगे से समझने लगेगा। अभी 2 सूत्र इस प्रकरण के शेष हैं। हाँ 2 शेष हैं, आगे से समझेंगे यदि कोई नया है तो। चलिए हो गया जी। इसका अर्थ है आककार्यो एतत्तदोर यह सुस्तस लोको हलि नातु न समासी। आककार्यो हो एतत्तदोह यह लिख लीजिए। ककार रहित एतद और तद शब्द का जो सु ककार रहित एतद और तद शब्द का जो सु लिखा उसका लोप होता है हल पर होने पर, किंतु नए समास में लोप नहीं होता। किंतु नए समास में लोप नहीं होता। लिखा पुनः देखना। ककार रहित एतद और तद शब्द का जो सु ककार रहित एतद और तद शब्द का जो सु एतद और तद ऐसे लिखेंगे जी। ककार रहित एतद और तद शब्द का जो सु उसका लोप होता है हल पर होने पर, किंतु नए समास में लोप नहीं होता। अच्छा, और इसका लिखा आपने लिखा है, उसको वृत्ति से मिलाइए। सूत्र देखो, वृत्ति देखो। वृत्ति में देखना आ ककारेयोह एतत्तदोह यह, यही है ना जी। आ ककारेयोह का क्या अर्थ है? ककार रहित। एतत्तदोह ककार रहित कौन? एतद और तद शब्द। एतत्तदोह एतद और तद 2 शब्द है ना, इसलिए आ ककारेयोह भी द्विवचन है। देखिए समान विभक्ति वाले पदों का एक साथ अन्वय होता है। सूत्र में एतत्तदोह षष्ठी द्विवचनांत है और अकोह भी षष्ठी द्विवचनांत है। समान विभक्ति वाले कौन है? एतत्तदोह और अकोह। इस समान विभक्ति वाले पदों का एक साथ अन्वय होता है तो अकोह का अर्थ हो जाएगा आककारेयोह। अकोह का क्या अर्थ हो जाएगा? आककारेयोह। और एतत्तदो के लिए एतत्तदो लिखा है। यह सु एतद और तद का जो सु उसका लोप होता है। किसका लोप होता है? सु का। जो एक ककार रहित और एतद ककार रहित और एतद क्या है? ककार रहित एतद और तद शब्द। ककार रहित कौन? एतद और तद शब्द। हाँ, एतद और तद शब्द का जो सु उसका लोप होता है। जो सु उसका लोप होता है। लोप किसका होता है? सु का। और सु किसका होना चाहिए? एतद और तद शब्द। एतद और तद शब्द का। एतद और तद शब्द कैसे होने चाहिए? ककार रहित एतद और तद शब्द का जो सु उसका लोप होता है हल पर होने पर। तू नए समास है ना, किंतु नए समास में लोप नहीं होता है। ध्यान देना,
एतद और तद कैसे होने चाहिए? ककार रहित। ककार रहित। ककार रहित कौन? एतद और तद। हाँ, ककार रहित एतद और तद शब्द का जो सु सु। है ना, उसका लोप होता है। सु का लोप होता है अर्थात सु के सा का लोप होता है। जी। सु में अनुबंध लोप करने पर सा ही होता है ना। लोप कब होता है? हल पर होने पर, किंतु नए समास में लोप नहीं होता है। देखिए एष विष्णु है ना, यह विष्णु है, तो एतद शब्द है ना, एतद शब्द से पुल्लिंग में क्या बनता है? एषा है ना। जी। तो शब्द है आपका एतद। एतद शब्द है प्रथमा के एक वचन में विभक्ति क्या आएगी? सु। और इधर के आपका विष्णु। विष्णु है ना। जी। और सु में क्या रहता है आपका? सा। अनुबंध लोप करने पर क्या रहता है? सा। अभी संक्षेप में समझ लो, फिर कोई जिज्ञासा करेगा तो और बता देंगे। एतद शब्द से प्रथमा एक वचन में सु विभक्ति आती है। विष्णु है ना, सु में क्या रहता है? सा। और देखिए जो एतद है ना, एतद को कुछ सूत्र लगने पर ऐसा हो जाता है एष। क्या होता है आपका? एष। एतद से क्या बनता है? एष। और ये क्या है? सु का सा है ना, विष्णु। अब देखिए ये एतद शब्द से एष बना है जी। तो एतद शब्द में ककार है या ककार रहित है? ककार रहित है। ककार रहित एतद शब्द के सु का लोप हो। ककार रहित एतद और तद शब्द का जो सु उसका लोप हो। किसका लोप हो? सु का। सु का लोप हो का मतलब है सु के सा का लोप हो। जी। ककार रहित एतद और तद शब्द का जो सु उसका क्या होता है? लोप। हल पर होने पर में क्या है यहाँ पे? वह हल में आएगा जी। तो लोप हो जाएगा तो क्या बनेगा? एष विष्णु। क्या होगा? एष विष्णु। ध्यान देना, यदि यह सूत्र नहीं होता, कौन? एतद तदो श्लोको रको ने समास से हली, तो यहाँ विसर्ग हो जाता। जी। क्या हो जाता? विसर्ग हो जाता। हाँ, इस एष विष्णु इसका पदच्छेद क्या होगा? हाँ, एष विष्णु। अलग अलग बोलो पदों को। एषः विष्णु। और ये संधि भी कैसी है आपकी? ये सभी पद वाक्य संस्कार पदों की संधियां हैं। एतद सबसे सु विभक्ति आई, विष्णु पर में है, सु में सा रहता है, एतद को एष होता है। कैसे होता है? हलन पुल्लिंग प्रकरण में आएगा। एष है और सा है, विष्णु है। अब ये सूत्र लगेगा कौन? एतद तदो श्लोको रको ने समास से हल। ककार रहित एतद शब्द का जो सु है ना, उसका क्या है? सा। तो एतद से ही बना है ना एष, तो इसको भी एतद कहेंगे। एतद से एष बना है तो एष को क्या कहेंगे? एतद। तो ककार रहित एतद शब्द का जो सु उसके सा, सु का सा है ना, उसका लोप होता है हल पर होने पर। हल पर में क्या है? वकार विष्णु का, तो होगा एष विष्णु। अब एतद से एष कैसे बना है आगे हलन पुल्लिंग प्रकरण में आएगा। पर कुछ जानना चाहे जो लोग पुराने छात्र तो वो समझ सकते हैं, कोई नए लोग नहीं समझे तो ध्यान नहीं देंगे। इतने ध्यान देना। विसर्ग नहीं होगा। यहाँ नहीं होगा, हल पर में है, लोप हो जाएगा। विसर्ग ही नहीं होगा क्योंकि आगे खर नहीं है ना। नहीं, मतलब ये है, ये अलग बनाएंगे ना, विष्णु पर में नहीं रहेगा। हाँ, पद संस्कार ना, तब तो बन जाएगा ना। जब विष्णु पर में नहीं तब हो जाएगा। चलिए, अब एतद के सु के सा का लोप हो गया, एतद को एष हुआ है। अब जो लोग पहले से पढ़े हैं वो चाहे तो ऐसा समझ सकते हैं, एतद से सु आएगा ना, सु में सा रहेगा, एक सूत्र आगे आएगा तेदारी नामा। क्या आएगा? तेदारी नामा। तो जो समझ सकते हैं, नए लोग नहीं समझे तो चिंता की बात नहीं है। तेदारी नामा। तेदारी नामा से क्या होगा? एतद के दकार को अकार हो जाएगा। क्या होगा? अकार। एतद के दकार को अकार हो जाएगा तो क्या होगा? एत आ विष्णु, एत आ सह विष्णु। तेदारी नामा सूत्र से क्या हुआ? अकार। किसको? दकार को। तेदारियों को, हाँ, अकार अंतादेश होता है ना। तेदारी नामा से दकार को क्या हो जाएगा? अकार। एत आ विष्णु। और एक सूत्र अतो गुणे आगे आएगा, उसको तकार उत्तरवर्ती अकार और अकार लेकर के पर का रूप हो जाएगा। मतलब आ लेकर के आ हो जाएगा। किससे? तो क्या हो जाएगा? एक सा विष्णु। क्या होगा? एक सा विष्णु। और फिर एक सूत्र आगे आएगा, तदोह सा सावनंतयोः।
क्या आएगा? तदोह सावनंतयो। तदोसा सावनंतयो से क्या होगा? ता को हो जाएगा आपका क्या करता है? शा हो शब्द हो जाएगा। जाएगा। ऐसा मूर्धन्य वाला। मूर्धन्य दंत करता है कि मूर्धन्य करता है? मूर्धन्य। हाँ? देखो वो करता है आपका, देखिए देख के बोलो, सूत्र देखो पहले से जो लोग पढ़े हैं। तदोसा सावनंतयो क्या करता है? क्या लिखा है उस सूत्र में? तदोसा सावनंतयो क्या करता है? जल्दी बताइए। सूत्र मिला कि नहीं मिला? तदोसा सामंतयो नहीं है। हम आपको अभी ऐसा है ना, तदोह सा सामंतयो सूत्र में आपको बता रहा हूँ, ये है हलंत पुल्लिंग प्रकरण में है। ये 65 पेज पर आप देखेंगे, 65 पेज पर देखिए। तदोसा सामंतयो है ना, जी, जी, जी। ये क्या करता है? सकार करता है, दंते। जी। तदोसा सामंतयो से क्या हो जाएगा? ता को सा होगा। स। फिर एक सूत्र है आदेश आदेश प्रत्ययो। प्रत्ययो। क्या सूत्र है? आदेश प्रत्ययो। इससे क्या हो जाएगा? मूर्धन्य शब्द। मूर्धन्य हो जाएगा। क्या होगा? मूर्धन्य मूर्धन्य। हो जाएगा। तो ऐसा बन जाएगा, ये तो सा है ना। जी। दोबारा देखिए, एतत् से सुव्युक्ति आई विष्णु पर में है। तेजादी नामा सूत्र से क्या होगा? एक सु का तो सा रहेगा। तेजादी नामा सूत्र से क्या होगा? दकार को आकार होगा। आकार हो जाएगा। दकार को आकार हो जाएगा। ठीक है। जी। फिर अतो गुण सूत्र से तकार उत्तरवर्ती आकार, इस आकार को लेकर पर का रूप, आ लेकर क्या होगा? आ। क्या होगा? आ। एक हो जाएगा ना। जी। सा विष्णु। अब एक में ताको तदोसा सामंतयो से क्या हो जाएगा? सकार। सकार हो जाएगा। ये सु का सा है ना। जी। और ये जो ये सकार है, इसको आदेश प्रत्ययों से ये हो जाएगा मूर्धन्य। जी। ठीक है। जी। अब सूत्र क्या लगेगा? एतत् तदोस लोको रको ने समासे हल के तकार रहित एतत् शब्द का जो सु, उसके सा का लोप होता है हल परे होने पर, तो क्या बन जाएगा? एष विष्णु। जो नए छात्र हैं वो इतना ही जानेंगे कि एतत् से पदे सुव्युक्ति विष्णु सु में सा रहता है, और एतत् को क्या हो जाएगा? एष। एतत् को क्या होगा? एष सा विष्णु। और ये जो फिर ये सूत्र लगेगा, ये एतत् शब्द है ना, इसके सु के सा का लोप हो जाएगा, तो क्या होगा? एष विष्णु। और यदि जो नए अब सर्वथा नूतन है, नहीं समझे तो चिंता नहीं, अभी अगले चैप्टर से पूरा नया व्यक्ति भी समझ जाएगा। इसे समाप्त करना है इस चैप्टर को। एष विष्णु है ना। और क्या? सा शंभु हो जाएगा मिसाल। जी। अब सा शंभु ऐसा देखेंगे, तर से सुव्युक्ति आएगी और शंभु पर में है। क्या पर में? शंभु। अब संक्षेप में नए छात्र इतना ही जानेंगे कि सु में क्या रहता है? सा। सकार रहता है ना। जी। और इसको तद को भी क्या हो जाएगा? शा। स। तद को क्या होगा? स। और ये सु का सा है ना, जी। और शंभु है ना, जी। तो ये सूत्र लगेगा क्या? एतत् तदोस लोको रको ने समासे हली। ककार रहित एतद और तत् शब्द, तत् शब्द है, इसमें ककार है नहीं है। कैसा? ककार रहित तत् शब्द का जो सु, उसके सा का लोप होता है। तद से सा बना है तो भी तद माना जाएगा। जी। ककार रहित तद शब्द का जो सु, सु। उसके सा का लोप होता है। हल पर में क्या है? सा। सकार। तो बन जाएगा सा शंभु। जो पहले से कुछ पढ़े हैं वो ऐसे समझेंगे, तद में दा है ना, दा को तेजादी नामा से क्या होगा? आ। आकार। क्या होगा? आ। आकार हो जाएगा, है ना। और अतो गुणे से तकार उत्तरवर्ती आकार, और ये आकार लेकर के पर का रूप हो जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा? आ लेकर आ होगा ना। जी। तो क्या हो जाएगा? तकार होगा ना। जी। यही होगा ना। जी। ता सह शंभु। ठीक है। जी। अब यहाँ पर तदोसा सावरंतयो सूत्र है ना, हाँ। इससे क्या होगा? तकार को हो जाएगा सकार। सकार। तकार को क्या होगा? सकार। और आदेश प्रत्ययों से जो पहले वाला सा है ना, इसको हो जाएगा मूर्धन्य। किससे होगा? आदेश प्रत्ययों से हो जाएगा। तो मूर्धन्य हो जाएगा तो क्या बनेगा? श शंभु। सा
मूर्धन एक मिनट, मूर्धन नहीं होगा। यहाँ पे नहीं होगा। क्यों? मूर्धन होता है इण कवर्ग से पर। हाँ मूर्धन किससे होता है? इण- हाँ, यहाँ इण कवर्ग नहीं है। आदेश प्रत्यय सूत्र की यहाँ प्रवृत्ति नहीं होगी। नहीं होगी। आदेश प्रत्ययों की यहाँ प्रवृत्ति नहीं होगी। तब यहाँ पर क्या होगा? कि वो तो दो तब सु है ना, जी। से दादी नामा से दा को आ, अतो गुण से पर लू। जी आ लेकर आ क्या होगा? आ, हम्म, ठीक है। जी आ लेकर आ होगा। ये सु का सा है नहीं, हम्म, समूह। यहाँ आदेश प्रत्यय सूत्र नहीं लगेगा नहीं। क्योंकि इण कवर्ग नहीं है। अब सूत्र क्या लगेगा? तो दो सामान्य हो नहीं, तदोसा सामान्यतयो क्या कहता है? तब तद शब्द एतद और तद शब्द के तब का नहीं, तदोसा सामान्यतयो क्या करता है? ता को सा कर देगा। ता को सब होगा। और फिर क्या होगा? ये क्या सूत्र है यहाँ पर? एतद एतद तदो तदो सुलोको सुलोको रको ने ने समास से हली से क्या होगा? सकार सूत्र सकार का लोप। लोप हो जाएगा। तो क्या बनेगा? सशंभु शंभु वह समूह है। अब इसके एक दो उदाहरण देख लीजिए। हाँ? क्या? सविष्णु। हाँ, दोनों एक साथ कर सकते हैं दोनों को। जैसे देखिए आपका सूत्र क्या है? सह हसति। सह हसति सह हसति। सह जो है तत्शब्द से बनता है। जी। किससे बनता है? तत्शब्द से बनता है। और सह हसति, हसति में हा है ना, जी। हा किसमें आता है? हल हल प्रत्यय में आता है। में। जी। तो यहाँ पर जैसे या बनाया था ना ऊपर आपने, ये ऐसे तद शब्द से क्या विभक्ति आएगी? सु। सु तद सु उधर क्या है? हसति। तद सु। हसति और उसी प्रक्रिया से तद को क्या हो जाएगा? सा। सब और सु का सा है ना, तद से सु विभक्ति आएगी, तद को क्या हो जाएगा? सा। सु का सा है ना, तो क्या होगा? सा सा। समझ में आ रहा है? जी भाई तद से सु विभक्ति आएगी, सु का सा रहेगा, तद को क्या बन जाएगा? सा। सा। और ये सु का भी सा है ना, जी तो इस सा का क्या हो जाएगा? लोप। लोप हो जाएगा। और उधर हसती पर में है, जी तो क्या बन जाएगा? सा हसती, सती है ना। जी और यदि एतत् तदो सुलोको रको ने समासे अली सूत्र नहीं लगेगा तो क्या बनेगा? सह हसती। और सूत्र लगेगा तो सह हसती। हसती। इसी प्रकार से दूसरा उदाहरण भी देखना, एषा हसती। जब संधि नहीं होगी तो एषा हसती, और संधि होगी तो एष एष हसती। हसति। क्या होगा फिर? एष हसति। एष हसती। दोनों के समान उदाहरण है। जैसे क्या है आपका ये पहले उदाहरण क्या है? एष विष्णु। विष्णु इसी प्रकार सा विष्णु भी हो जाएगा, जी है ना। क्योंकि जैसे वकार आता है हल में, वैसे ही समूह का सकार भी आता है। और जैसे यहाँ पर क्या है आपका सा समूह, जी। इसी प्रकार क्या बन जाएगा आपका? सविष्णु स एष समूह बन जाएगा। जी बन जाए क्या बन जाएगा? एष एष समूह। समूह बन जाएगा। ऐसे ही आप समझ लेना। जैसे देखना ये होता है ददाती, होता है ना, सह ददाती। संधि नहीं करते हैं तो सह ददाती। ददाती में दा आता है ना हल में, तो सह ददाती। संधि करेंगे तो सदवाती सा ददाती। सु के सा का लोप होगा, विसर्ग नहीं होगा। जी अब देखना एषः ददाती। संधि करेंगे तो एष एष ददाती। ठीक है। जी हाँ बस हल जैसे देखना सह पठती, सह पठति एषः पठती। एष अब संधि करेंगे तो एष पठति एक सा पठती, एष एष पठती। ऐसे बिना विसर्ग के लोग भी आ जाएंगे, है ना। हाँ, ऐसे समझना। सह हाँ हाँ नित्य है, नित्य। संधि नित्य है, लेकिन संधि कहाँ हो? संधि नित्य है पर संधि कहाँ होती है? संहिता में। संहिता में संधि कहाँ होती है? संहिता के विषय में संहिता जानते हैं ना? जी क्या सूत्र, कौन सा सूत्र संहिता बन जाता सरल है? संहिता। संहिता। संधि नित्य है, संधि होती है संहिता में। और संहिता जानते हैं कैसी होती है? संहितैक पदे नित्या। नित्या धातु सर्गयो हो, नित्या समासे वाक्य तु सा विवक्षाम अपेक्षिते। सह हसति आदि क्या है? वाक्य है। वाक्य में संहिता विवक्षा के अधीन है। विवक्षा जानते हो? वक्तुम इच्छा, बोलने की इच्छा को क्या कहते हैं? विवक्षा। तो वाक्य में संधि विवक्षा के अधीन है, अर्थात वक्ता की इच्छा के अधीन है। वक्ता यदि वहाँ पर क्या संहिता करना चाहेगा तो संधि हो जाएगी, और संहिता नहीं चाहेगा तो संधि। ठीक है। संधि नित्य है पर संधि संहिता के अधीन है। संहिता यदि मानेंगे तो संधि होगी, संहिता नहीं मानेंगे तो, क्योंकि वाक्य में संधि, वाक्य में संहिता विवक्षा के अधीन होती है। ठीक है। तो ऐसे ही इसके उदाहरण सह पठित बताया था ना। जी फलत मतलब क्या है? कि फल देता है ना। तो एष फलती। हाँ बोलो। हाँ
आ क्या दो रूप नहीं देखिए नहीं वहाँ नहीं, ये ऐसा है ना, वो हमने अलग से बताया है। संधि प्रकरण की प्रवृत्ति हो रही है संहिता मान करके, संहिता तो संहिता के अभाव का उदाहरण यहाँ नहीं समझना। संधि प्रकरण जो चल रहा है वो संहिता मानकर ही चल रहा है, संहिता मान तो चल रहा है, तो संधि नित्य कहना पड़ेगा, संधि नित्य करना पड़ेगा। हाँ, संधि नित्य ही कहनी पड़ेगी, ठीक है। और जब विचार करके देखेंगे दूसरा वाक्य प्रयोग होगा कि नहीं होगा, नित्य होने पर भी दूसरा प्रयोग हो सकता है, क्योंकि संधि कैसी है आपकी विवक्षा, संहिता विवक्षा चली है। चले जी अब एक से अगला सूत्र देखेंगे, ये देखो इसके हाँ एक सूत्र है ना अभी, प्रत्युदाहरण। अभी प्रत्युदाहरण इसके रह गए हैं, ठीक है। प्रत्युदाहरण पर बहुत ध्यान देना चाहिए। सूत्र है आपका एतत् तदो सुलोको अपोह है ना, सुलोको जी अपोह, जी अपोह का क्या अर्थ है, अककार हो, ककार रहित, जी। ककार। रहित। तो अब देखिए हम आपको बताते हैं, इसको रुद्रा है, ये शब्द है आपका एतद, क्या शब्द है आपका एतद। एतद शब्द है ना, एतद शब्द से एक अकश प्रत्यय होता है, अकच। है? टिप्पणी इस पर कोई है, नहीं कोई बात नहीं। अकच। अब ध्यान देना, एतद शब्द से अकश प्रत्यय, एतद शब्द से क्या होगा, अकच। अकच, अकच प्रत्यय। अकच में ध्यान देना रहता है आपका अक, अकच में क्या रहता है, अक। एतद शब्द से अकश प्रत्यय होता है, क्या प्रत्यय होता है, अकच। अकश में अक रहेगा। और ये प्रत्यय है, एक सूत्र है पाणिनि का, अव्यय सर्वनाम नाम अकश प्राप्त। ये ध्यान देना, अकश प्रत्यय जो होता है टी से पहले होता है, जी अव्यय सर्वनाम नाम अकश प्राप्त। अकश प्रत्यय कहाँ होता है, टी से पूर्व। टी से पहले, अकश प्राप्त। एतद में टी की संज्ञा किसकी है, बता सकते हैं, हाँ अध की। एतद में अध की। अथ की है ना, अथ की है, अथ की टी संज्ञा है ना। तो यहाँ अकश प्रत्यय में क्या रहता है, अक, अकश में क्या रहता है, और वो अकश प्रत्यय टी से पहले आएगा तो हो जाएगा एत अकच। अकश में अक रहता है ना, जी एत अक, और देते हैं आपका अध। अद, है ना। जी तो मिला लेना क्या हो जाएगा, एतद एतद ये है ना। और यहाँ भी बता रहा हूँ, एक पढ़ा है आपने सूत्र, अतो वो पढ़ा है आपने, जी क्या करता है वो, पर करता है। क्या उसका अर्थ है, अपदांत आकार से आकार से गुण पर होने पर पर रूप एकादेश होता है। गुण संज्ञा किसकी किसकी होती है, गुण किसे देते हैं, बता अरेंग सकते गुना हैं? को गुण संज्ञा किसकी किसकी होती और है, ए ओ की आ ए ओ ए ओ की गुण संज्ञा होती है, किसकी होती है गुण ओ संज्ञा, ए ओ की आ ए ओ की गुण संज्ञा होती है। तो पर रूप कर देंगे तो क्या हो जाएगा, एतकद एत कद। कद। तो ये अपरोगुण से पर रूप तो हो जाएगा एत कद, क्या होगा, एतकद। जो नए छात्र हैं, हमारे नए छात्रों से इतना ही मतलब है कि एतक शब्द है, क्या शब्द है आपका, एतक। नए छात्र देखेंगे शब्द है आपका एतक, कैसा आपका, एतद। ये एतक शब्द है। और जब ये ककार सहित होता है तो हो जाता है एतकद। एतक शब्द ककार सहित होता है तो क्या हो जाता है, एतकद। एतक शब्द है, ककार सहित होने पर क्या होगा, एतकद। एतकद। और ककार कैसे आता है, अकश प्रत्यय करने पर। जी नए छात्र इतना ही जानेंगे, एतक शब्द ककार सहित होने पर क्या हो जाता है, एतकद। और सुविभक्ति आएगी ना तो क्या है, आगे उदाहरण क्या दिया इसका, रुद्रा। हाँ ये एतत् शब्द ककार युक्त है, सुविभक्ति इधर रुद्रा है। सूत्र देखिए, एतत् तदोह सुलोको रको नए समासे हली है ना, इसका अर्थ है, हाँ ध्यान देना, अपोह किम प्रत्युदाहरण है ना, इस सूत्र में अपोह कहाँ है,
कहाँ पर एतत् तदो सुलोको के आगे अकोह अने समासे हलि। जी ध्यान देंगे, यदि इस सूत्र में हम अकोह नहीं कहेंगे तो सूत्र क्या होगा? सूत्र बोलो। एतत् और तत् शब्द नहीं, सूत्र बोलो, अर्थ नहीं, सूत्र बोलो। एतत् तदोः सुलोको अनय समासे हलि। जब अको नहीं कहेंगे तब अनय समासे हलि। दोबारा बोलो सूत्र। एतत् तदोः सुलोको अनय समासे हलि। एतत् तदोह सुलोको अने समासे हलि। हलि। ठीक है। जब अकोह नहीं कहेंगे तो ऐसा सूत्र होगा, उसमें वृत्ति क्या होगी? एतत् तदोः अकोह का अर्थ आककार्यो है। अकार्यो हो। जब अकोह नहीं कहेंगे तो आककार्यो होगा, नहीं होगा। तो वृत्ति क्या होगी बोलो? एतत् तदोः सुस्तस्य लोपो हलिनतु न समासे। एतत् तदोह या सुस तस्य लोपो हलिनाथु। न तो समासे। अर्थ क्या होगा? एतद और तद शब्द का जो सु, एतद और तद शब्द का जो सु, उसका लोप होता है हल पर होने पर, किंतु नए समास में लोप नहीं होगा। तो ये क्या है कि एतद और तद शब्द का जो सु, तो एतद शब्द है ना, जी। ककार युक्त एतद शब्द जी। है तो एतद ही। जी तो एतद शब्द का जो सु, उसके सकार का लोप लोप होता है। सु में क्या रहता है? सकार। सकार। हल पर में होने पर, हल पर में क्या है आपका? दकार दकार है? दकार? दकार। जब अको नहीं कहेंगे तो क्या अर्थ होगा? एतद और तद शब्द, एतद शब्द का जो सु, उसका लोप होता है। जी सु का लोप होता है, मतलब सु के सकार का लोप लोप होता है। हल पर में क्या है? रा। र। तो हल तो यहाँ पर लोप प्राप्त है ना। जी तो यदि सूत्र में अकोह नहीं कहेंगे तो यहाँ पर सा का लोप होने पर अशुद्ध रूप बनेगा। सा का लोप होने पर अशुद्ध रूप बनेगा। तो अशुद्ध रूप की निवृत्ति के लिए, अशुद्ध रूप को रोकने के लिए सूत्र में क्या कहेंगे? अकोह। क्या कहेंगे? अकोह। जब अकोह कहेंगे तो सूत्र क्या होगा? एतत् तदोः सुलोको अनय समासे हलि। अब सूत्र का वृत्ति क्या होगी? अककारयोः तदोः सुस्तस्य लोपो हलिनतु न समासे। तो अर्थ हो जाएगा इसका ककार रहित एतत् और तत् शब्द का जो सकार, तो ककार रहित एतद और तत् शब्द का जो सु, उसके सकार का लोप होता है। तो जब ककार रहित कहेंगे तो एतद शब्द तो है, पर कैसा है ये? ककार सहित है। ककार सहित है। ककार रहित है क्या? नहीं। जब अकोह कहेंगे तो अर्थ होगा ककार रहित। रहित तो ककार रहित एतद शब्द नहीं तो सूत्र लगेगा? नहीं लगेगा। जब अकोह कहेंगे तब ये सूत्र नहीं नहीं लगेगा। लगेगा। क्यों? क्योंकि ये ककार रहित नहीं है। सूत्र क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि ये ककार ककार रहित नहीं है। कैसा है? ककार सहित है। हाँ, तो लोप नहीं होगा तो क्या हो जाएगा? सा को सज स्वरू से क्या होगा? रू। रू होगा ना। अनुमान लोप करने पर क्या रहेगा? रा। और रा को फिर किससे? जो सूत्र बोलो क्या लगेगा? रुको अभी एक मिनट, अभी रुकिए। पूछने का काम ये कपड़ा लो यार। चलो अभी दूसरा कार्य कर लो। तो क्या होगा कि लोप नहीं होगा जब अको कहेंगे, तो लोप नहीं होगा। लोप नहीं होगा। अब दूसरे कार्य कर लो, फिर बताते हैं आपको। लोप नहीं होगा, दूसरे कार्य कर लीजिए। ये क्या है आपका? एक कद है ना, तो इसका बन जाएगा एश कद। क्या बनेगा? एश कद बनेगा। क्या बनेगा? अभी बता रहा हूँ मैं। एश कद को एश कद होगा। कैसे होगा? तेजादी नामा से दा को क्या होगा? दा को क्या होगा? आ होगा। और अतो गुणे से क्या होगा? इस आ को लेकर क्या होगा? पर रूप हो जाएगा। तो क्या होगा? एतक और रुद्रा। ठीक है। अब तदो सा सावंतयो से दा को क्या हो जाएगा? सा। अच्छा, थोड़ा दा को क्या हो जाएगा? सा। फिर इसको आदेश जब अकोह कहेंगे तो यहाँ पर क्या सु के साथ लोप होगा? नहीं होगा। नहीं होगा। तो क्या क्या होगा वो देख लेना। तब यहाँ पर क्या होगा? तेजारी नामा से दकार तो क्या होगा? अकार। और अतो गुणे से क्या हो जाएगा? पर रूप हो जाएगा। जी। ये तो हल एक मिनट, एक कद है ना। जी। रुको। तेजारी नामा से क्या होगा? दकार को आकार होगा, है ना। जी। अतो गुणे से पर रूप होने पर क्या होगा? एतक। क्या होगा? एतक। एक तक होगा ना।
इधर क्या है, ये सा रुद्रा है ना, जी और यहाँ क्या होगा कि तदो सा सामंतयो सूत्र है ना, जी उससे ता को क्या हो जाएगा, स ता को ये सा होगा, जी दंत सकार ये होगा ना। जी अब आदेश प्रत्ययों से इसको क्या हो जाएगा, मूर्धन्य, मूर्धन्य क्या होगा, मूर्धन्य तो हो जाएगा एषक सा रुद्रा, जी ये होगा ना, जी ये होगा, ठीक है। जी अब लोप तो नहीं होगा क्योंकि ककार युक्त है ना, जी तो अब क्या होगा, सज सोरू से रू होगा, रू। अनुबंध लोप करने पर क्या रहेगा, र। रा। अब बोलो क्या सूत्र हसिच लगेगा, हसी से नहीं क्या होगा, हसिच हसीचा से क्या हो जाएगा, ऊत्व हो जाएगा इसको ऊ हो जाएगा, जी। 8 गुणा से गुण हो जाएगा तो क्या बनेगा, एषको रुद्रः क्या बनेगा। एषको रुद्रः दोबारा देखिए इसको, पहले नए छात्रों को लिए देखना, ये ककार सहित एतत् शब्द ये है, ये एतत् शब्द है, ककार सहित एतत् शब्द जी ये है, एकद सु रुद्रा, सु में सा रहेगा ना। और नए छात्र इतना ही जानेंगे कि एकद को क्या हो जाएगा, एषक, नए छात्र क्या जानेंगे, एकद को क्या हो जाएगा, एषक, ठीक है, एषक हो जाएगा ना, ये नए छात्र यहाँ तक जानेंगे, एकद को क्या हो जाएगा, एषक, एषक सु का सा रुद्रा है ना। जी अब सजु से रू से रू, रू के अनुबंध लोप करने पर क्या रहेगा, रा, र एषक रा रुद्रा, हसीचा सु से रा को ऊ, आ ऊ लेकर 8 गुणा से गुण हो, तो क्या बनेगा, एषको 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 रुद्रा। रुद्रः अब जो समझ सकते हैं उनके लिए क्या है कि यहाँ पर जो शब्द क्या है आपका, एक कद है ना, तेजाबी नामा से दा को आ, अतो गुणों से पर रूप आ लेकर आ, तो एतक सा रुद्रा होगा ना। और तदो सा सामंतयों से ता को क्या हो जाएगा, सा, सा। आदेश प्रत्ययों से सा को क्या हो जाएगा, शा। मूर्धन्य है ना, एक शब्द सा रुद्रा, सा सजसोरू से रू, और उसको हसीचा से ऊ, 8 गुणा से गुण, एसको रुद्रा। बिल्कुल नए जो पाठ में बैठे हो तो चिंता नहीं करना, न्यू चैप्टर समझ में आएगा, ये भी समाप्त हो रहा है प्रकरण। अब देखिए इसको, अब ध्यान देना, जब ये आप अपोह कहेंगे तो यहाँ पर लोप होगा, नहीं होगा क्यों, क्योंकि ककार सहित ककार है से लोप नहीं होगा, तो क्या बनेगा, एषको रुद्रः ठीक है। जी अपोह नहीं कहते तो यहाँ लोप होकर अशुद्ध रूप बनता, जी। अशुद्ध रूप को रोकने के लिए अपोह कहेंगे, जब अपोह कहेंगे तो यहाँ लोप नहीं होगा, क्या बनेगा, एषको रुद्रः। जैसे नदी बहती है ना, कहते हैं नदी बह रही है, तो नदी के अंदर जो पत्ते बह रहे हैं, घास बह रही है, मिट्टी बालू बह रही है, तो उसको अलग से कहा जाता है कि यही कहा जाता है गंगा नदी बह रही है। एक है न्याय, नियम है, तन मध्ये पतिताः तद ग्रहणेन गृह्यन्ते, क्या है तन मध्ये पतिताः तद ग्रहणेन गृह्यन्ते। उसके मध्य में जो पतित होता है, उसके मध्य में जो गिरा होता है, उसके ग्रहण से उसका भी ग्रहण हो जाता है। जैसे नदी में पतित क्या होगा, घास पत्ते, तो नदी के ग्रहण से उसका भी ग्रहण हो जाता है। तो वैसे एतत् शब्द में क्या पतित हो गया है, अकच, तो एतत् के ग्रहण से अकच प्रत्यय सहित का ग्रहण हो जाता है, अकच का भी ग्रहण हो जाता है। नदी बहती है कि नदी बहती है, ऐसा कहने से नदी के अंदर घास पत्ते सब आ जाएगा, तो एतत् के अंतर्गत जो अकच आ गया है, तो एतत् के ग्रहण से उसका भी ग्रहण हो जाता है, अकच का, है ना। तो मतलब ये अकच होने पर भी एतत् ही कहा जाएगा, क्योंकि एतत् के अंतर्गत अकच आ गया, ऐसे। तो इसके उदाहरण बहुत मिलते हैं आपको, एतत् तदो सुलोको रको ने समास से हली के, कि जहाँ पर लोभ होगा ना, वैसे बहुत उदाहरण मिलेंगे कहीं आपको। लोभ देखना, और लोभ यदि ना हो तो कौन सा सूत्र मानेंगे, एतत् तदो सुलोको रको ने समास से हली, यही यहाँ पर आप मान लेंगे आप। और अनय समासे किम, क्या इसका उदाहरण है, असह शिवः अनय समासे किम असह शिवः। सूत्र बोलो क्या है, एतत् तदो सुलोको कोरणय समासे हलि। आप पहले उदाहरण देखिए, एषोत्र है ना, तो इसको भी मैं लिखता हूँ, एषः अत्र, एषः अत्र यह यहाँ पर है, यह नहीं
अनय समास के लिए अच्छा अनय समास एक असह शिवा, असह शिवा। जी मतलब हाँ असह शिवा, वह शिव नहीं है ना। जी अब देखना असह शिवा उदाहरण है ना इसका, अनय समास है क्यों असह शिवा। तो देखिए तद शब्द है, क्या शब्द है आपका, तद शब्द। तद शब्द है, क्या शब्द है आपका, तद शब्द। आप ध्यान देना तद शब्द से पुल्लिंग में प्रथमा एक वचन में क्या बनता है, सह। सह। क्या बनता है, सह। तो तद शब्द से सुविभक्ति आती है, जी। क्या आती है, सुविभक्ति। सुविभक्ति आती है, और सु में क्या रहेगा, सा। स। सु में क्या रहेगा, स। और तद को क्या हो जाएगा आपका सा। स। तद को क्या होगा, स। तद से विभक्ति क्या आएगी, सु। सु। सु में सा रहेगा, तद को हो जाएगा सा। स। तद को सा कैसे होगा, तो तेदादी नामा से दा को क्या होगा, आ। आकार। अतो गुण से पर रूप आ और सा लेकर के क्या हो जाएगा, तकरोत्तरवर्ती आकार होता अतो करोत्तर। गुण कहता है, हाँ रुको, अतो गुण क्या कहता है, अपदांत आकार से परिपूर्ण होने पर परूप होता है। तो यहाँ गुण तो पर में नहीं है ना, तो गुण है ना दकरोत्तरवर्ती आकार। रुको 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 रुको, तद सबसे क्या आएगा, सु सु। है ना, और सु में सा रहेगा। जी। तो हमने बताया था कि तद को क्या हो जाएगा, सा। सा। ये सु का सा है। अब ये यहाँ थोड़ा देख लो कि ये तद सा है ना, जी। तो तेदादी नामा से दा को क्या हो जाएगा, आ। क्या होगा, अ। सु का सा है। जी। अतो गुण ही कहता है अपदान अर्थात से गुण पर में हो, जी। ये आ गुण है ना, जी। तो पर रूप हो जाएगा, ये आ लेकर क्या होगा, आ तो हो जाएगा ता सा, ता स। तदो सा सावरंतयो से ता को क्या हो जाएगा, सा। सका। समझ में आएंगे, जी। ये सूत्र लग रहे हैं सब ये। हम्म। तदो सा सावरंतयो से क्या हो जाएगा, ता को सा। सा। तद से सु आया, सु में सा रहेगा, तेदारी नामा से दा को आ होगा, अतो गुण से आ लेकर पर रूप होगा, ता सा होगा, ठीक है। अब जो ऐसा समझना, तद से सु आएगा और तद को क्या हो जाता है, सा। स। तीसरा है ना, तो अब ये क्या है आपका उदाहरण, क्या है आपका, असा शिवा। जी। तो अब देखना ये सा सा है ना, क्या है आपका, स। स। सा सा है ना, जी। इस सा को विसर्ग कर देंगे तो क्या बनेगा, सह। सा। क्या बनेगा, सह। अब नए छात्र इतना ही समझ सकते हैं कि तद सबसे क्या बनता है, सह। सह। नए छात्र क्या समझेंगे, तत् तद सु और तद क्या गया, सह। सह। अब नए समास देखना, जैसे न ब्राह्मण अब्राह्मण, जो ब्राह्मण नहीं उसे क्या कहते हैं, अब्राह्मणा। वैसे क्या है, न सह, न सह। न सह, इस प्रकार जो है ना नए समास करेंगे तो बन जाएगा असह। क्या बनेगा, असह। असह। इसे न सा क्या बनेगा, असह। असह। तो अब आप समझने का प्रयास कीजिए, इस सा से परे क्या आया था, इस सुख का स। सुख का सकार था ना। जी। आप यदि नए समास कर देंगे, क्रम से चलो, जी। क्रम से चलो तो क्या हो जाएगा, नए समास करने पर, अस। रुकिए हम यहीं पर नए समास यहीं से किए रहते हैं, कर सकते हैं, जी। कर सकते हैं ना। जी। ये ध्यान देना, तद सु हमने बताया था, नए समास करने पर क्या कहेंगे, अतद सु। क्या कहेंगे, अतद सु। चाहे तो इसको दोबारा लिख लेंगे, हम यहीं पे जोड़े देते हैं, क्या होगा, अतद अतद सु। सु। क्या होगा, अतद सु। अतद सु, और सु में क्या रहेगा, सा। स। अलग लिखते हैं क्या इसको, अलग लिखे देते हैं, तद है और क्या भी होती है आपकी, सु। सु। और नए समास करेंगे तो नए का रहेगा आ, अ। तो क्या होगा, अतद। अतद, और सु में क्या रहेगा, सा। स। सु में क्या रहेगा, स। और इस तद को आप सा कर चुके हैं ना, हम्म। वैसे इसको भी क्या कर देंगे, सा। क्या कर देंगे, स। कैसे, दा को तेदारी नाम से आ, अपो गुण से पर रूप, तदोसा सावरण थे, सका। जी। ये सस आ गया है ना, जी। क्या आया है, सस। और चाहे तो आप नए समास को यहाँ भी समझ सकते हो, कैसे, अस। ऐसे भी समझा जा सकता है कि अस सा, क्या समझ सकते हो, ये सा है ना, नए समास करने पर अस सा भी समझ सकते हैं, जी। और यदि प्रक्रिया करते हुए लाएंगे तो ऐसा हो जाएगा। अब क्या है आपका अस सा है ना, और क्या लिखा है आगे, शंभु। शिव। शिव। सूत्र है आपका, एक तदोह सुनो को रखो ने समास से हली।
इसमें क्या है? प्रत्युदाहरण किसका है? अनय समासे किम अनय समासे नहीं कहेंगे तो सूत्र क्या होगा बोलो? एतत्ततोः सुलोको अकः समासे हलि अको हली, अको अकह करना, हाँ अक अको भी कर सकते हैं जो हा पढ़ में है ना। जी यदि अनय समासे नहीं कहेंगे तो सूत्र होगा एतत् तदो सुलोको सुलोको हली, होगा नहीं? जी अको अको है एतत् तदो सुलोको अको अको हली, एतत् तदो सुलोको को हली। हली, इतना सूत्र होगा। जी तो इसकी वृत्ति क्या हो जाएगी? आकारियो एतत् तदो यह सु तस्य लोको हलि लोका हली, इतना होगा। जी। ना तूने समासे यार से नहीं तो होगा अर्थ हो जाएगा ककार रहित एतद और तत् शब्द का जो सु उसका लोप होता है हल पर होने पर। तो ये पर तत् शब्द ककार रहित है, जी ककार रहित एतद और तत् शब्द का जो सु, तो तत् शब्द का जो सु है जी उसका लोप होता है, मतलब सु के साथ का लोप होता है क्या? हल हल पर पर होने होने पर। पर तो हल पर होने पर क्या है यहाँ पर? सकाश एक ककार रहित एतद और तत् शब्द का जो सु, ये सु है ना, जी सु का सा उसका लोप होता है। हल पर में क्या है? सा। सकार तो ये लोप होगा, जी किसका लोप होगा? सु के सा। सा का। जी। और लोप होने पर अनिष्ट रूप बनेगा, अशुद्ध रूप बनेगा। लोप होने पर अशुद्ध रूप। अशुद्ध रूप बनेगा। उसकी निवृत्ति के लिए अशुद्ध रूप को रोकने के लिए क्या कहेंगे? हल। क्या कहेंगे? हल। और जब हल कहेंगे तब सूत्र का हल है कि अनय अनय समास समास है? है। हाँ, मतलब अशुद्ध रूप बनेगा। अशुद्ध रूप को रोकने के लिए क्या कहेंगे? अनय समास है। और जब अनय समास है कहेंगे तो सूत्र क्या होगा बोलो? एतत्ततोः सुलोको कोरणय समासे हलि एतत् तदो सुलोको। कोरणय समासे हलि तो अब सूत्र का अर्थ वृत्ति क्या होगी? अपकारयोः सुस्तस्य लोको हलि न समासे तो इसका अर्थ होगा ककार रहित एतद और तत् शब्द का जो सु उसका लोप कब होता है? हल पर होने पर। नए समास में लोप नहीं होगा तो यहाँ लोप होगा, नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर नए समास है। जी। यहाँ पर क्या है? नए समास है नए समास जैसे ना ब्राह्मणा अब्राह्मणा। ब्राह्मणा। तो यहाँ भी ध्यान देना, ना सा असा, सा है ना। जी क्या कहूँ मैं? तो फिर लोप नहीं होगा लोप नहीं होगा तो सा को क्या होगा? ऋतु विसर्ग। विसर्ग क्या होगा? ऋतु विसर्ग। ऋतु विसर्ग तो क्या हो जाएगा? असह असह शिवः। शिवः। क्या होगा? असह शिवः रेप को विसर्ग होगा ना, जी यही है ना। जी अब देखिए नए छात्र एक बार और ध्यान देंगे कि ये देखिए सह बनता है क्या? तत् सह। सबसे क्या बनता है? सह। सह। तो विसर्ग, इस सा को क्या होता है? विसर्ग। ऐसा देखे नए छात्र, सह तत् सबसे बनता है सह, तत् से क्या बनता है? सह और सह बनने के पहले क्या रहता है? तद और ये सस क्या रहता है? सस रहता है ना। जी तद से क्या रहता है? शश। सस अब नए समास करेंगे, क्या करेंगे? नए समास। नए समास तो हो जाएगा, क्या होगा? असस असस। क्या होगा? असस असस होगा। इधर क्या आपका शिवा पर में है? शिवा। क्या पर में है? शिवा यदि अनय समास से नहीं कहेंगे तो इस सा का लोप होकर के अनिष्ट रूप बनेगा, जी अशुद्ध रूप बनेगा। उसको रोकने के लिए अनय समास से कहेंगे। जब अनय समास से कहेंगे तो यहाँ लोप नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर नए समास है। तो लोप नहीं होगा तो इसको क्या हो जाएगा? ऋतु विसर्ग। विसर्ग हो जाएगा। तो क्या बनेगा? असह असह। शिवा हाँ, यह क्यों नहीं है? हो गया? असह शिवा। आगे क्या उदाहरण है आपका? हलिकिम। चले जी एसोत्र। आचार्य जी इसका फोटो चाहिए हमें। हाँ फोटो भेजो। दिखाई नहीं देता है गूगल से पूरा गिर गया, जब ऊपर का पानी फेंक दिया पूरा। हाँ फोटो भेज रहे हैं। आचार्य जी यहाँ पे इन शब्दों का अर्थ क्या है? मुझे हम्म? इन शब्दों का अर्थ क्या है? अब तक करते हुए क्या बोला? असा शिवा का अर्थ है क्या बोला? ये शिको का मतलब क्या है? अभी इसको आया। एस का मतलब यह यह शिव शब्दों रुद्र में यह रुद्र है। यह रुद्र है हाँ, इसका अर्थ शब्द रुद्र हो रुद्र एस को शब्द रुद्र गयो हो बनने भेद एस को रुद्रा और एस क्या आपका? एस रुद्रा अर्थ दोनों का एक ही है। अकच करने पर
अर्थ बदलता नहीं है यहाँ पर। यह रुद्र है। हाँ बोलो क्या कहना है। ये शहरुद्र में ये शको वो क्यों होना है? अच्छा ऐसा है ना। अव्यय सर्वनाम नाम अकच प्राप्त सूत्र से अकच प्रत्यय होता है। क्या प्रत्यय होता है? अकच प्रत्यय। अकच प्रत्यय होता है, प्रकृति के अर्थ में होता है, स्वार्थ में होता है। जब प्रत्यय होता है तो वैसा प्रयोग भी देखा जाता है, वैसा प्रयोग भी देखा जाएगा। आपकी इच्छा है, चाहे आप ककार सहित प्रयोग करें एतत् शब्द का, तत् शब्द का, अथवा ककार रहित एतत् और तत् शब्द का प्रयोग करें। गगन गगन अरे सर पूरा खत्म चला गया। तो कहाँ तक हुआ आपका? असः शिव। असा शिवा हल किम एषो। एसोत्र है। एसोत्र देखेंगे। फोटो गया ना? जी मिल सकता हूँ? जी हाँ जी। निकल के लिए है। फोटो का एस क्या सूत्र? एसोत्र है प्रयोग है। एसोत्र है ना? हाँ जी एसोत्र है। जी। एतद अत्र, एतद अत्र नए छात्र इतना जानेंगे यहाँ पर एतद शब्द से सुविभक्ति क्या की एतत् सुविभक्ति और अत्र है। जी। और क्या आपका अत्र गगन इधर बैठ। एतद शब्द से सुविभक्ति आएगी और अत्र पर में है। जी। एतद शब्द से सुविभक्ति आएगी और अत्र पर और सु में क्या रहता है? सा। सु में रहता है स। सा, तो हो जाएगा एतद सा अत्र, एतद सा। अत्र ठीक है। जी हाँ जी। और यहाँ देखेंगे एतद शब्द से क्या हो जाएगा? एष। क्या बनेगा? एष। एष। और सु के साथ रुट विसर्ग होने का ऐसा बनता है ना। जी। एतद को एष हो जाएगा। ठीक है। और कैसे बनेगा? दाको तिलारी नाम से आ, अतो गुण से तद रूप, फिर तदो सा सामंतयो से तकार को सकार और आदेश प्रत्ययों से मूर्धन। नए छात्र इतना ही ध्यान देंगे। एतत् शब्द से पहले सु है, फिर अत्र है, तो सु में सा रहता है, एतत् सा अत्र, और एतत् से क्या बन जाता है? एष। एष सा अत्र। अब ये क्या है? हली किम सूत्र बोलो। अभी सूत्र क्या है? एतद्दोः सुलोको कोरणे समासे हलि। अब हली नहीं कहेंगे तो सूत्र क्या होगा? एतद्दोः सुलोको कोरणे समासे। अब सूत्र का अर्थ क्या होगा? अककारयोः एतद्दोति सस्य लोको न पूर्ण समासे। इसका क्या होगा? ककार रहित एतद और तत् शब्द। ककार रहित कौन सा शब्द है ये? एतद् और एतद् शब्द है। यहाँ ककार रहित कौन सा शब्द है? एतद् शब्द। ककार रहित एतद् शब्द हो अथवा ककार रहित तत् शब्द हो। ये ककार रहित एतद् शब्द का जो सु उसका लोप होता है, मतलब सु के साथ का लोप होता है। हल परे रहते तो नहीं कहेंगे। जी। ककार रहित एतद् और तत् शब्द के सु के साथ का लोप होता है नए समास को छोड़कर। तो नए समास तो यहाँ नहीं है, तो यहाँ पर क्या होगा? इसका लोप होगा। लोप। लोप होकर के अशुद्ध रूप बनेगा। लोप होकर अशुद्ध रूप बनेगा। अशुद्ध रूप की निवृत्ति के लिए सूत्र में क्या कहेंगे? हलि। हली। जब हली कहेंगे तो सूत्र क्या होगा? एतद्दोः सुलोको कोरणे समासे हलि। नहीं, हली जब कहेंगे ठीक है तो क्या अर्थ हो जाएगा? ककार रहित एतद् और तत् शब्द के जो सु का लोप होता है हल हल पर प्रत्यय होने पर। पर, हल पर होने पर जी। सु ककार रहित एतद् शब्द के सु के साथ का लोप होता है हल पर होने पर। हल पर में है। नहीं है। जब हल पर कहेंगे तो लोप नहीं होगा। लोप नहीं तो होगा। अशुद्ध रूप नहीं बनेगा। नहीं बनेगा। तो क्या होगी प्रक्रिया? सा को सजु स्वरू से रू। और रू में क्या रहेगा? रा। और सूत्र क्या लगेगा आपका? अतोर पुत्र कृते। अतोर और पुंताल मिलते से क्या हो जाएगा? उत्व। इसको हो जाएगा
ऊ हो जाएगा ना, जी तो क्या बनेगा? एषोत्र। अत्र। अब सूत्र क्या लगेगा? आध गुना आध गुणा से गुण होगा एषोत्र। और बोलो क्या सूत्र लगेगा? एकाएंगा पदांता से रूप हो जाएगा, तो एषोत्र क्या होगा? एषोत्र। या यहाँ पर है ऐसा होगा, है ना? एषोत्र का मतलब यह यहाँ पर यहाँ है। पर है। एक सूत्र और कर लो तो यह समाप्त हो जाएगा, कल से नया विषय आ जाएगा। जी। कर दें आज? जी माँ जी। हो जाएगा। हाँ, अभी हम इसको करना चाहेंगे, तो कल से नया विषय आ जाएगा, तो अच्छा सभी को अच्छा लगेगा। अब देखिए सूत्र क्या है? सोचि लोपे चेत पाद पूरणम। सोचि लोपे चेत पाद पूरणम। सोचि लोपे चेत पाद पूरणम, सोचि लोपे चेत पाद पूर्णम। है ना? यहाँ पर सह अचि, क्या आपका? सह अचि। सह अचि। सह जो है षष्ठी एक वचनांत है। सह कैसा है आपका? षष्ठी एक वचनांत। षष्ठी एक वचनांत है, और अचि सप्तमी एक वचनांत है, लोपे सप्तमी एक वचनांत है, चेत अव्यय पद है, पाद पूर्णम प्रथमा एक वचनांत है। सह अचि, सह प्रथमा, सह षष्ठी एक वचनांत है, सह षष्ठी एक वचनांत। और अचि सप्तमी एक वचनांत है, लोपे सप्तमी एक वचनांत, चेत अव्यय पद है, पाद पूर्णम भी है, प्रथमा एक वचनांत है। देखिए इसका अर्थ लिख लेना। यहाँ क्या लिखा है? स इत्तिस है ना, ऐसा लिखिए सस, ऐसा लिखना, देख के लिखो। क्या? सस इसके सु का लोप होता है अच पर होने पर। सस इसके सु का लोप होता है अच पर होने पर। सु का लोप होता है अच पर होने पर, है ना? सस इसके सु का लोप होता है अच पर होने पर। यदि लोप होने पर ही पाद की पूर्ति होती है, यदि लोप होने पर ही पाद की पूर्ति होती है, यदि लोप होने पर ही पाद की पूर्ति होती है। देखिए इसकी वृत्ति। सा इसके सु का, सा का क्या लिखा है? सस। क्या लिखा है? सस इसके लिखा है ना? जी। क्या लिखा है? सस इसके। तो चाहे तो सस के आगे कोष्ठक में लिख लेना तद। क्या लिख सकते हैं? तद। स के आगे सस के आगे कोष्ठक बना लो। सस के आगे क्या बनाया? कोष्ठक। फिर कोष्ठक में क्या लिखेंगे? तद। ऐसे सस के आगे लिख लो तद। आगे क्या लिखा? इसके। जी। इसके के यहाँ थोड़ा परिवर्तन करो, इस शब्द के, इस शब्द के। सस इस शब्द के सु का लोप होता है अच पर होने पर, यदि लोप होने पर ही पाद की पूर्ति होती हो। ठीक है? एक इसमें देखिए आप सोच लोपे, सह षष्ठी एक वचन बताया था ना? जी। तो सह का अर्थ है स इत्यस्य। स इत्यस्य। सस इस शब्द के, सस में संधि होगा, इस सस में जो दूसरा सा है ना, जी। उसको रू होगा, या होगा, लोप हो जाएगा, तो सा दिखाई दे रहा है। सस के सा को क्या होगा? रू, और रू को या, और उसका लोका सा कल से लोप, तो सा हो गया है। ठीक है? सा इस शब्द के सु का लोप होता है, लोपे है ना? जी। लोप होता है कब? अच पर होने पर। अची है ना? जी। सूत्र अची का अर्थ है अच पर होने पर। चेत, सूत्र में चेत है, चेत का अर्थ है यदि।
चेत का क्या अर्थ है? यदि यदि लोपे चेत लोपे सति एव पादः पूर्येत। पादः चेत लोपे, क्या विच्छेद होगा? पादः चेत लोपे पादः चेत लोपे, चेत लोपे सति एव पादः पूर्येत। यदि लोप होने पर ही पाद की पूर्ति होती हो, यदि लोप होने पर ही पाद की पूर्ति होती हो। लगेगा। जी यदि लोप होने, पाद देखना, जैसे छंद होते हैं ना, छंदों में पाद होते हैं। जैसे अनुष्टुप छंद है ना, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे एक पाद, समवेताः युत्सवः दूसरा पाद, जी मामकाः पांडवाश्चैव तीसरा तीसरा पाद, कीमा कुरुवत संजया चौथा पाद। तो ऐसे छंदों में पाद होते हैं ना, तो पाद का एक नियम है कि इस पाद में इतने ही अक्षर होने चाहिए, इतने ही, और अक्षर उतने ही होने चाहिए। तो लोप होने पर पाद की पूर्ति हो तो हो जाएगा लोप, और पाद की पूर्ति ना हो तो लोप नहीं होगा। अभी पहला तो हम आपको सही से दासरथी रामा वाला उदाहरण पहले बता दें, क्योंकि ये लौकिक छंद है ना, ये अनुष्टुप छंद गीता में अधिक है। तो सही से दासरथी रामा, एक पाद में कितने शब्द होते हैं? अनुष्टुप छंद में एक पाद में 8 अक्षर, 8 अक्षर। अनुष्टुप छंद में। दूसरे छंदों में अधिक अक्षर होंगे, कम अक्षर होंगे। अनुष्टुप छंद में एक पाद में 8 अक्षर होते हैं। 32 बहुत प्रकार के छंद होते हैं। चार होते हैं, अनुष्टुप छंद चार में पाद। 4 पाद होते हैं, प्रत्येक पाद में 8 अक्षर, तो 4 पादों में कितने होंगे? 32 अक्षर होते हैं। क्या है यहाँ पर? सही दासरथी रामा। अब देखिए यहाँ पर तद शब्द है ना, तद से क्या आएगा? सु। क्या आएगा आपका? सु सु में क्या रहेगा? स शा। और तद को क्या हो जाएगा? शा। क्या होगा? स तद को शा कैसे होगा? दा को तिदादी नामा से आ, दा को क्या होगा? अ तिदादी नामा से आ, और अतो गुणों से क्या होगा? परु। तो क्या हो जाएगा? त, ता सा। स। क्या होगा? त स और तदो सा सामान्यों से ता को सा होगा तो क्या होगा? स स नए छात्र इतना ही जानेंगे, तद से सु आता है, सु में सा रहता है, और तद को क्या हो जाता है? सा। जी। तद को क्या होता है? स ए, तद को क्या होता है? स कैसे होता है? समझ गए? दा को आ, अतो गुणों से, परु और फिर तदो सा सामंत्रियों से ता को सा। सा नए छात्र जानेंगे, तद से सु है, सु में क्या रहेगा? सा, सा। और तद को क्या हो जाएगा? सा। सा तो कहते हैं सस, इस शब्द के सा का लोप होता है। सस इस शब्द के सा का लोप होता है। क्या पर होने पर? अच पर अक्षर में अच पर होने पर। जी तो यहाँ पर देखना, फिर ऐसा लाइए, एष दासरथी रामः। एष दाशरथी रामः। दशरथ के पुत्र को क्या कहते हैं? दाशरथ दासरथी। क्या कहते हैं? दाशरथी। हाँ, ठीक है। तो सस इसके सा का लोप होता है अच पर होने पर। अच क्या है आपका? ए। तो इसका लोप हो जाएगा तो क्या बनेगा? सा एष दासरथी रामः, है ना? सा एष दासरथी रामः बन जाएगा। अब क्या सूत्र देगा? सोची लोपे चेत पापूर्णम। सोच लोपे चेत पाद पूर्णम से लोप हो गया। जी क्या पर में? अच। अच पर शर्त क्या लगी? यदि लोप होने पर ही पाद की पूर्ति हो। हो। ठीक है, जी। सुन लो, अभी पाद की पूर्ति हम बता देंगे। अब वृद्धि रेखी से क्या होगा? वृद्धि। आ, लोप होने पर सूत्र क्या लगेगा? रुद्रादेश। ये रुद्रेची। वृद्धि रेखी से आ ए लेकर क्या वृद्धि होगी? आई। आई तो क्या होगा? सही श सही से दासरथी, रामः। सही से दासरथी रामः। रामः। अब इसके आप अक्षर गिनेंगे, 1 2, अच सहित गिना जाएगा। अच के सहित गिनना है। तो 1 2 3, जैसे ऐसा देखना, 1 2 3 4 5 6 7 8। अच सहित गिनना है ना? विसर्ग को अलग से नहीं गिनेंगे। तो 8 हो गए ना? अब यदि लोप नहीं करते, यदि लोप नहीं करते तो सा को क्या होता? विसर्ग। विसर्ग। सा को क्या होता? विसर्ग। और फिर उधर एश होता। क्या होता? एश। सा को विसर्ग होता, उधर एश होता, तो अलग अलग हो जाता सा और एश। सा और एश। तो कितने अक्षर हो जाते? 9। बात है समझ में? यदि लोप नहीं करते तो इस सा को विसर्ग होता, एश है तो वृद्धि नहीं होती,
तो क्या होता, कितने अक्षर होते हैं? 9। बोलो, परंतु कुछ कहना तो बोलो बोलो। राम जो है ना, हाँ वहाँ पे बोलो, विसर्ग के साथ गिना गया है मकार को। ये आह, हाँ। ये जो है ना मह, हाँ। क्या का मह, मह। विसर्ग सहित विसर्ग की अलग से गणना नहीं तो है। यहाँ पर भी फिर विसर्ग के साथ गिनेंगे, सह कहाँ? सह। 1 मिनट, यहाँ ना हाँ, क्या कहना चाहते हैं आप? तो यहाँ पर जो हमने है इस सब क्या है, सा के साथ भी नहीं नहीं जो एक साथ। सकार के साथ जो विसर्ग है उसको भी गिनेंगे तो फिर भी 8 हो जाएगा ना। नहीं नहीं, ए ए ए ए ये ना हाँ हाँ ए आएगा ना, जी, ये आएगा जी। ए आएगा। अब पूरा श्लोक यदि लिखना चाहे तो लिख लो, जी। अनुष्टुप छंद है ना, पूरा श्लोक ऐसे लिखिए। शैष दासरथी रामः, ये है ना क्या? शैष, दाशरथी राम। और इसके आगे शैष राजा युधिष्ठिरः, शैष दासरथी रामः, और आगे शैष राजा युधिष्ठिरः। शैष दासरथी रामः, शैष राजा युधिष्ठिरः। शैष कर्णो महात्यागी, शैष कर्णो महात्यागी। है ना? शैष भीमो महाबलः, सही बीमो। हाँ, शैष भीमो महाबलः। सब जगह जो है ना सोच लोपे चेतपात पूर्णम लग गया है। वह या दासरथी राम है, वह या राजा युधिष्ठिर है, वह या महात्यागी कर्ण है, वह या महाबलवान भीम है। महाबलवान भीम। अनुष्टुप छंद है ना? अनुष्टुप छंद में 4 पाद है ना? अच्छा, एक प्रयोग और है ना, उसको भी देख लेना। ये वैदिक प्रयोग है, ये लौकिक था, शैष दासरथी रामा, इसको भी देख लो। कर दे इसको जी। तो ये कल प्रकरण, आज प्रकरण समाप्त हो जाएगा तो अच्छा रहेगा। क्या इसका उदाहरण? सेमाम विड्डी त्रिभृतिम। प्रवृत्तिम। यहाँ एक बात और आप ध्यान देंगे कि जब यहाँ पर क्या है कि यदि इसका लोप नहीं होता, यदि लोप नहीं होता तो क्या होता? सा का विसर्ग। चलो, यदि आप कहना चाहें विसर्ग नहीं होगा, सा को सजूसोरू से रू होगा, हाँ, और रू को क्या होगा? या हो जाएगा, जी। लोभा साकल्य से लोभ। लोप हो जाएगा ना। जी सा एस होगा ना। जी। यदि आप वृद्धि रेखी से वृद्धि करने जाएंगे तो लोप असित हो जाएगा, तो वृद्धि होगी, नहीं होगी। 9 अक्षर हो जाएंगे। पूर्वोत्तरा सिद्ध। जी। और लोप होने पर पाद की पूर्ति हो जाती है, इसलिए लोप हो जाएगा। जी। पाद की पूर्ति नहीं होती तो लोप। नहीं होगा। तो सेमाम वृद्धि प्रवृत्ति उदाहरण है ना। तो जैसे यहाँ पर क्या था, ये सासु था ना, तो संक्षेप में यही जानना, यहाँ पर तद शब्द से क्या आएगा? सु। तद को क्या बन जाएगा? स। तद को बन जाएगा सा। जी। तो हो जाएगा क्या आपका? सा सा। सा। इमाम विद्धि, इमाम विद्धि। प्रवृत्तिम। प्रवृत्तिम लिखा है? जी। हैं? जी। प्रवृत्तिम पूरा या ईश से ऐसा पूरा है पाद। ये ऋग्वेद का एक मंत्र का एक, ऋग्वेद मंत्र का एक पाद है। तो यहाँ क्या है? सस इसके सा का लोप होता है, यदि लोप होने पर ही पाद की पूर्ति हो। तो लोप होने पर क्या हो जाएगा? सा इमाम विद्धि क्या होगा? स इमाम विद्धि। सा इमाम इमाम विद्धि। विद्धि, है ना। जी। और फिर क्या होगा? आद गुणा से गुण। गुण हो जाएगा, तो क्या होगा? सेमाम सेमाम विद्धि। विद्धि प्रवृत्तम। प्रवृत्तिम या ईश से, या
ईश इसके अक्षर गिनो, 12 है। 1 2 3 4 5 6। नहीं, ये डा हल नहीं गिना जाएगा, है ना, हल की गिनती नहीं होगी। ये 5 6 7 8 9 10 11 12, ये आपका जगती छंद है ऋग्वेद का। हाँ, इसमें 12 अक्षर होते हैं। कितने होते हैं? एक छंद में कितने होते हैं? श्लोक श्लोक में क्या है? हैं? जगती छंद। क्या? एक छंद में कितने श्लोक है? इसमें होते हैं? चाहे जितने बना लो, और अपने ऊपर है कितने बना लो आप। तो जगती छंद है, इसमें अक्षर कितना होना चाहिए? 12। और पाद? रुक जाओ, ये 4 पाद इसमें भी होते हैं। जबकि छंद में भी 4 पाद हैं। पूरा लिखना हो तो कल बोर्ड पे लिख देना, सब लिख लेंगे पूरी तरह। अब देखिए यहाँ पर, यदि लोप नहीं करते तो 13 अक्षर होते, तो छंद बन पाता? नहीं बन पाता। जबकि छंद में 12 अक्षर होते हैं, यदि लोप नहीं होता तो 13 अक्षर होते। पाद की पूर्ति, ये होती पाद है। की पूर्ति मतलब जबकि छंद में 12 अक्षर हैं तो 12 रह जाए। तो ऐसा है कि आज हमने विसर्ग संधि समाप्त की। अब कल से नया प्रकरण शुरू होगा। जब नया प्रकरण शुरू होगा तो नए छात्र भी उसको अच्छी तरह समझेंगे। हम तो समझते थे कि आज ही नया प्रकरण आरंभ हो जाएगा, ऐसा समझ रहे थे, तो आरंभ हो नहीं पाएगा, है ना। और जो पंचसंधि कहा जाता है, तो पंच संख्या के बारे में भी कल बताएंगे। ओम हाँ, किसी को पूछना है?